हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी एनी टाइम। चलिए वर्ल्ड ज्योग्राफी यानी कि विश्व का भूगोल की हमारी ये जो सीरीज स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ से एक नए तरीके से हम लोग पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो चलिए चलते हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन हमारा है कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में संभवतः तर्कपूर्ण परिकल्पना का प्रतिपादन 1976 में किसके द्वारा किया गया था। ठीक है, इंग्लिश में आप पढ़ सकते हैं ये। ठीक, तो ये किसके द्वारा किया गया था? लाप्लेस के द्वारा। लाप्लेस के द्वारा, ठीक है, यहाँ पे लाप्लास लिखा है, लाप्लेस होता है। लाप्लेस के द्वारा किया गया था। अब लाप्लेस ने कौन सी परिकल्पना दी थी? तो इन्होंने निहारिका परिकल्पना दी थी, जिसे नेबुला, ठीक है, नेबुला, जिसे नेबुला थ्योरी, हाइपोथेसिस बोलते हैं। ठीक है, हाइपोथेसिस। देखिए इंग्लिश से ज़्यादा लिखने की कोशिश नहीं करेंगे। ठीक, तो नेबुला हाइपोथेसिस इन्होंने दी थी, लाप्लेस ने। तो इसका आंसर ये हो गया। इसके अलावा अब यहाँ पे निहारिका परिकल्पना के बारे में अभी आपको बता रहे हैं। ठीक, इसके अलावा यहाँ पे एक चीज़ और कि इमैनुअल कांट जो थे, इन्होंने ही सबसे पहले ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में ये मतलब इनकी अगर ये क्वेश्चन पूछ रहता है कि ग्रहों की उत्पत्ति के संबंध में सबसे लोकप्रिय मत जो था वो किसके द्वारा दिया गया था, तो वो इमैनुअल कांट का नाम आ जाता है। ठीक, तो इमैनुअल कांट फेमस हैं। ठीक, इसके अलावा इन्हीं की परिकल्पना को ही लाप्लेस की थ्योरी मतलब लाप्लेस ने अपनी निहारिका परिकल्पना में संशोधित रूप में प्रस्तुत किया। तो ये निहारिका परिकल्पना क्या थी? तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये इमेज फ्रेम की है मैंने खुद। ठीक है, आई होप आपको समझ आएगी अभी। ठीक है, अभी आपको समझ में आ जाएगा कि जो लाप्लेस थे उन्होंने क्या कहा था कि हर चीज़, जो भी ब्रह्मांड में कोई भी चीज़ है, चाहे सन हो, ठीक है, सन हो, प्लैनेट्स हो, एस्टेरॉइड्स हो या फिर स्टार्स हो, वो नेबुला क्लाउड से बने हैं। यानी कि नेबुला जो क्लाउड्स बन जाते हैं उससे ही बने हैं। तो फर्स्टली नेबुला क्लाउड्स जो होते हैं वो होते क्या हैं? वो उसमें क्या क्या होता है कि जो जैसे गैसेस होती हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, इसके अलावा अदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं। ठीक, हीलियम और हाइड्रोजन जैसी गैसेस जो होती हैं वो लाइटर गैसेस में आ जाती है ना, लाइट गैसेस में आ जाती हैं। और हैवी जो एलिमेंट्स होते हैं उसमें जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, सिलिकॉन, आयरन, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं नेबुला क्लाउड्स के अंदर में होती हैं। अब ये जो नेबुला क्लाउड्स होते हैं वो कैसे बनते हैं? जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं कि ये जो पार्टिकल्स होते हैं, यानी कि हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन, ये सब जो है वो बहुत ही तेज फास्टली मतलब मूव करते हैं और रोटेट होते हैं। बहुत तेज से जब ये रोटेट होते हैं तो सेंटर में आकर के ये इकट्ठा हो जाते हैं। जो हैवी, यहाँ पे आप जैसे कि ये देख सकते हैं इमेज में कि जो जो ये लाइटर पार्टिकल्स होते हैं, ये लाइट पार्टिकल्स हैं, ये जो आ रहे हैं वो आ जा करके बीच में इकट्ठा होने लगते हैं। और यही लाइटर जो पार्टिकल्स होते हैं, इन्हीं से जब ये कोलाइड होते हैं और इसमें फ्रैक्शन होता है, तो इसी फ्रैक्शन और कोलिजन से फ्यूजन रिएक्शन होता है। और इसी फ्यूजन रिएक्शन से एनर्जी जनरेट होती है, जैसे कि सूर्य की एनर्जी है ना। यानी कि हमारा जो स्टार है वो ऐसे ही बना है। ठीक, यानी कि जो लाइटर पार्टिकल्स होते हैं वो स्टार्स को क्रिएट करते हैं। और वही इसके विपरीत क्या होता है कि जो जो जब ये लाइटर पार्टिकल्स सेंटर में आने लगते हैं तो हैवी पार्टिकल्स जो होते हैं वो बाहर की तरफ मूव होने लगते हैं, और ये बाहर जा कर के अलग अलग जगहों पर रोटेट होने लगते हैं। उसी के है ना, ये यानी कि उसमें ये हैवी पार्टिकल्स में क्या क्या होता है, जैसे कि नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, आयरन, सिलिकॉन, है ना। तो ये अलग अलग जगहों पर जाकर के रोटेट होने लगते हैं। और यहाँ पर भी इनका रोटेशन इतना फास्ट होता है कि ये रोटेट होकर के एक लेयर बाय लेयर जो है वो एक दूसरे पर चढ़ते जाते हैं, और इसी लेयर से ही जो है वो प्लैनेट्स का निर्माण हुआ है ना। प्लैनेट्स जो हैं इनसे इनका निर्माण हुआ है, और ये हैवी पार्टिकल्स ही क्रिएट करते हैं प्लैनेट्स को। ठीक है, जो लाइटर पार्टिकल अंदर जाते हैं तो उसके फ्रैक्शन और रिएक्शन से, कोलिजन से क्या होता है, फ्यूजन रिएक्शन होता है। फ्यूजन रिएक्शन जो है वो सन जैसे स्टार्स हैं, जो भी स्टार्स हैं उनको उनकी एनर्जी होता है वो क्रिएट करता है, यानी कि उसी ऐसे स्टार्स को क्रिएट करता है। और जो बड़े स्टार होते, जो भी प्लैनेट्स होते हैं वो कैसे बनते हैं, जब वो बाहर की तरफ होंगे, सेंटर से बाहर की तरफ जाते हैं, तो वो अलग अलग क्लाउड्स के रूप में, ये नेबुला क्लाउड्स के रूप में इकट्ठा हो जाते हैं, और ये लेयर बाय लेयर जब चढ़ते जाते हैं तो बन जाता है प्लैनेट्स। ठीक है, तो चलिए, अगर आपको सारी चीजें समझ में आई हो, हमारा समझाना पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो लोगों को शेयर करिएगा।